सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आज की हमारी ये खबर है एक बेटे के जनाजे को लेकर। बाप के खानों पर बेटे का जनाजा, इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है दुनिया में। क्योंकि इंसान जो है एक उम्र होने के बाद जीता है तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए। जब बाप के खांधे पे औलाद का जनाजा उठता है तो बड़ी ही तकलीफ दे वाली बात हो जाती है। तो आइए तफसीलात हम आपको बताते चले। बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेने के एडिक्ट हो गए थे इनके बेटे अब्दुल रहीम जो है बॉडी बिल्डिंग का शौक हो गया था। स्टेरॉइड्स इंजेक्शन ये ले रहे थे, लेने के बाद जो है इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। नौजवानों से गुजारिश है, अगर आपका थोड़ा पेट निकले हुआ है तो कोई बात नहीं, जिम जो है अपनी सेहत बनाने के लिए आप जा सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो है लोग गलत कदम उठाते हैं, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लेते हैं, डाइटिंग करते हैं। बहरहाल जो कुछ मुमकिन हो सका वो काम करने को वो चले जाते हैं बॉडी बिल्डर बनने के लिए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि टब्बा चबूतरा के पास से है। टब्बा चबूतरा के रहने वाले नौजवान जिसका नाम अब्दुल रहीम था, जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो है ये इंजेक्शन लेने लगे, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। तो आइए इनके वालिद क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मैं बहुत मेहनत करा दी मेरे बच्चों के लिए। मैं बच्चों को अल्लाह वाले बना दिया, हाफिज बना दिया, बुरी लत को डाल दिया, कैसा डाल दिया अल्लाह जाने। मेरे भाई, मेरे को इंसाफ चाहिए। बड़ी मेहरबानी होगी मेरे बस्ती के लोग, मेरे पहले के जो भी लीडर है मेरे को साथ देना साहब। ये दूसरे का बच्चा नहीं मरना साहब, आज मेरा बच्चा मर गया साहब। ये 30 साल की उम्र कोई मरने की नहीं है साहब। मेरे 2 बच्चों की बहुत तारीफ होती साहब, पहले बहुत तारीफ करते साहब मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे अच्छे हैं साहब, अच्छे हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और मेरे छोटे भाई का नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। आज मेरे भाई घर में फांसी लगा लिए और उनको जो है जब जिम जाते थे, जिम करने का शौक़ था, तो उन्होंने कोई चीज़ में मेरे भाई को जो है कोई गलत शौक़ में, कोई गलत चीज़ में जो है उनको इंजेक्शन वगैरह दे के उनको जो है इसकी लत लगा दी है। तो ये चीज़ जो है ऐसे ही आम खास हो गई कि भाई आज मेरा भाई चले गया। मेरे भाई के ऊपर जो है हम कितनी कोशिश कर लेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है भाई। अगर हम आवाज़ उठा रहे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा भाई। आज मेरा भाई जान से चले गया। मेरे वालिद साहब की मेहनत, 30 साल का मेरा भाई हुआ जवान, मेरे वालिद साहब की मेहनत पूरी ज़ाया चले गई। आज हमारे घर में, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी फैमिली में मेरे 2 भाई थे, मेरा 1 भाई चले गया, मैं आज अकेला हो गया। हमारा इंसाफ करने वाला कौन है? अगर आप लोग हमारी जो भी हमारे कायदीन हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आज हमारे भाई के साथ जो हुआ कल किसी और के साथ ना हो भाई। मेरा एक लौता एक भाई था, अगर वो मेरा भाई चले गया, मेरा भाई, मैं अकेला हो गया हूँ ना भाई। मेरा साथ देने वाला कौन है? मेरे वालिद साहब के साथ देने वाला कौन है? मेरे भाई, किसी और के साथ ऐसा ना हो। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ भी चीज़ आम खास मिल रही है मेरे भाई, वो चीज़ को जो है ना ख़त्म करा दिया जाए। ये जो चीज़ें इतनी आम खास हो गई है कि वो चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है। कोई बड़े से बड़ा लीडर भी अगर उसको रोकना चाहे तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह मदद अगर बड़े लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ को हम रोक सकते हैं भाई। आप मैसेज करते थे, किसके ऊपर डाउट है आपको? डाउट उनके कोई साथ में रहने वाले, जो भी सोहबत वाले जो दोस्त है, उनमें से कोई एक बता नहीं भाई, जो भी ये करा दिए नहीं मालूम। बस उनकी बहुत जिम से नहीं खरीदते थे उन्होंने ये चीज़? ये उनको आम खास कोई बाहर से दे देता था भाई। उन्होंने किससे लेते थे हमको इसके बारे में पता नहीं है। बस ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये 3-4 साल से जो है 3-4 साल उनकी शादी से पहले से जिम करते थे। अब उसके बाद से जो है ना जिम ख़त्म करा दिए घर में भी, तो भी ये चीज़ का जो है ना उन्होंने लेते रहते थे। बस हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमको डेथ का रीज़न क्या बोले हॉस्पिटल में? वही है डेथ का रीज़न ये है कि डिप्रेशन में आके मेरे भाई जो है घर वालों की बात पे जो है समझते हुए दवाखाने को हम लेके गए, तो उन्होंने फांसी लगा लिए। घर को वापस लाने के बाद उन्होंने घर वालों को समझे नहीं। रिहैबिलिटेशन सेंटर को हम गए थे रखने के लिए, तो हमको जो है वहाँ पे कोई चीज़ की फैसिलिटी समझ में नहीं आई। इसके लिए हम हमारे भाई को वापस लेकर आए घर पे।
हम इतना समझाए, मोहब्बत से मेरे भाई को हम समझाए। मेरा भाई मेरे सीने से लग के रोया। मेरे भाई मैं आज के बाद तकलीफ नहीं देता हूँ। मेरे भाई की शादीशुदा जिंदगी 2 साल हुए शादी हो गए। एक छोटी सी बच्ची है मेरे भाई की। मेरे भाई की बच्ची का कौन जिम्मेदार है? कहाँ पे कंप्लेंट करे आप लोग आए हैं? हम टप्पा चबूतरा पीएस के करीब में ही रहते हैं और वहीं पे पीएस में जो है कंप्लेंट हुई थी। और मेरे भाई की एक दिन पहले जो है हादसा हुआ था, मेरे भाई की लड़ाई हुई थी, जिससे भी हुई थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। और वो टप्पा चबूतरा पीएस में उसकी कंप्लेंट मेरा भाई खुद जो अभी मरहूम है वो खुद अपनी साबित जान से जाके वो कंप्लेंट किया है इसके बारे में। ये मेरे वो पता नहीं भाई, बहुत पहले घर के अंदर सामान एरिया में हमारी बस्ती में ये डोज देते हो इंजेक्शन? उन्होंने खुद खुबले भाई, हमारे भाई खुद अपनी जबान से बोले। हम दवाखाने जब हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हम पूछे क्या क्या मसला है क्या नहीं है। घर में रहने का जो तरीका पहले जैसे रहते थे वैसे नहीं रह रहे। तो हम घर वाले जिम्मेदार ये समझे कि चलो इनका इलाज कराएंगे, बल्कि हम दवाखाने लेके गए जब हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो है ना इनका जो कुछ भी है तफसील हमको जब मालूम हुई। आज मेरा भाई जो है घर में फांसी लगा लिया, सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्मिंग नाम से जो इंजेक्शन आ रहा है भाई, ये इतना आमखास मिल रहा है, इतना आमखास मिल रहा है कि जो भी है रुआब से ला के दे के जा रहा है। अब ये चीज़ है कि जो है ना ये इतनी ऐसी कौन सी चीज़ है जो शराब और जो है ये सब चीज़ें हराम है हमारे इस्लाम में, इतनी आमखास कैसी हो गई ये चीज़ें जो इसके ऊपर रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हमारी पुलिस है और हमारी कायदीन है, इसके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। डॉट देखिए साहब, अब हम पक्का जो है ना किसी के ऊपर बोल नहीं सकते, पता नहीं उनके कोई दोस्त अहबाब में ही है, उसी में जो है उनको ये चीज़ हासिल हो रही थी। कंप्लेंट में मेंशन करे इंजेक्शन वगैरह का हम जिक्र नहीं करे भाई। आज हमारे भाई की जब इंतकाल हुआ, जब उन्होंने ले लिए, तो हम जब ये चीज़ का जिक्र जो है आम खास आप लोगों के सामने रखना बोल के हम ये चीज़ रख रहे हैं, ताकि कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। कोई कैंप है उसमें रखते बच्चों को दिमागी तवज्जो जिसके कमज़ोर हो जाते अच्छे हो जाते बोल के बोले, तो मैं मेरा बड़ा बेटा मेरे दामाद भांजे दामाद लेके दवाखाने को गए। दवाखाने से लेके आए, लेके आने के बाद में घर में जो है मैं घर को नहीं गया, मेरा बड़ा बच्चा गया। मेरे बच्चे के सीने को लग के उन्हें रोया। रोने के बाद में दरवाज़ा बंद हो गया घर का अंदर। बड़ी बीवी है, उनको प्रॉब्लम क्या थी? सुनो बोलता हूँ मैं, उनकी बीवी है, उनकी बेटी है, मेरी छोटी बेटी है, मेरी बीवी है। वहाँ पर जो है मैं बाहर था, एक आधे घंटे के बाद घर को गया तो दरवाज़ा बंद था। खिड़की में से देखा तो ओढ़नी होती ना लेडीज़ की, ओढ़नी गले में थी। दरवाजे को तोड़ के मैं मेरे दामाद मेरे बच्चे को जो है छुरी से काट के नीचे उतारे। ये जो है जो इंजेक्शन दे रहे ये लोग, मेरे बच्चे को जिम का शौक था साहब, एक्सरसाइज करता था साहब। मेरा बच्चा हीरा था साहब, 30 साल का बच्चा था मेरा। 30 साल के बच्चे को ये जो रोग लगाए, कौन से दोस्ता हैं इनके, कौन लाके दे रहा? जिम का नाम मेरे को नहीं मालूम साहब। ये जिमा जो है भूत है, अब तहकीक करेंगे तो आप जिम का भी नाम आएगा, सब आएगा। अब जो है मेरा बच्चा घर में भी सामान लाके एक्सरसाइज करता था। हम बच्चे को जो है नजर रखे, 15-20 दिन पहले से बच्चे का दिमागी तवज्जो जरा वो होने की वजह से डॉक्टर साहब कने ले गए। डॉक्टर साहब जो है दवा दिए, वो दवा खिलाए तो कम से कम साहब मेरे बच्चे के अंदर 80% आया था अच्छापना। एक दोस्त आया उसके घर पे, उसकी शादी है बोल के, आज उसका डिनर है, उन्हें जो है आके जो है मेरे बच्चे को शेरवानी, मेरे बच्चे की शादी की शेरवानी पहना, उन्हें शादी कर लिया। और आज भी जो है मेरे बच्चे का संगात पीएस में ठहरा हुआ था। कल रात में कोई दोस्त उसका मैसेज ना करा, मेरे बच्चे के संगात मेरा बच्चा मैसेज ना करा, उसको बाहर बुला के मार के उसका होठ फोड़ के टाके लगे हुए हैं। और कंप्लेंट जो है मेरा बच्चा दिया, उसके ऊपर ग्रेनेड डाल रहे बोल के ऐसा मालूम हुआ बाहर लोगों से। तो हम लोग ये सब देख के क्या करें, मेरे बच्चे की जान तो बचेंगी बोल के कैंप को ले गए साहब, सब जनों को रखते बोले। तो वहाँ पे तेलुगु कर रहे हैं वो लोग बात, हम लोग उर्दू बात, अरबी बात कर रही है, हिंदी बात कर रहे हैं। वहाँ कोई उर्दू और हिंदी बोलने वाला नहीं था। नहीं, आपके बच्चे को लड़ाई हुई थी वो? तो बच्चे की लड़ाई यही छी रही है, जो इंजेक्शन ले रहे नो उसकी वजह से उन्हें देता बोल के मालूम होगा हमें। ये जो लड़ाई हुई ना, इन्हें मैं नहीं कहते, इन्हें लाके देता, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, आपको नाम भी मिल जाएगा। उन्हें जो है लाके जो है दूसरों को दे रहा, उन्हें जाके एक से एक दे रहे। टप्पा चबूतरे में एरिया के 600 दिन। कौन कौन कहाँ रहता है, ये जो है गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, जो हमारे लीडर्स है, हमारे MIM के लीडर है, या ये जो बैठे साहब नेमन रेड्डी साहब बैठे,
उन्हें बर्थडे जब से खाली केसेस हो रहे, सब पकड़े जा रहे। इसका रीजन होना, आज मेरा बच्चा मरा, कल किसी और का बच्चा मर जाता, और ऐसी आदतें गलीज किसको दे रहे, कैसा दे रहे, ये कौन कर रहे, ये इसका रीजन होना साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब। एक बच्ची का बाप है, हीरा था मेरा बेटा, हाफिज कुरान था साहब, 12-13 पारों का हाफिज था, अल्लाह वाला बच्चा था, नमाज पढ़ता था, रोजा रहता था, हर वो काम करता था। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।